कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। और इस प्रकार युद्ध की रणभूमि में अर्जुन अपनी सभी समस्याओं को कृष्ण के सामने रखते हुए उनसे पूरे 10 अध्याय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। विभूतियों के बारे में जानने के बाद अर्जुन के मन में एक आशा जागी कि हे प्रभु, मुझे कृपया करके अपना विश्व रूप दिखलाएं, वो रूप दिखलाएं जिससे आप समस्त विश्व में आप अपने आप को धारण करते हैं प्रभु। और इस प्रकार अर्जुन ने प्रारंभ किया। हे प्रभु, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, मैं उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और उसके विनाश के विस्तार के बारे में सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। हे पुरुषोत्तम, आज यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष प्रस्तुत देख रहा हूँ, परंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस विश्व जगत में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि मुझ पर कृपा करें तो मुझे विश्व रूप दिखाने का कृपा करें। हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम्हें मैं मेरे ऐश्वर्य को दिखाऊंगा। सैकड़ों हजारों देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखूंगा। हे अर्जुन, तुम इन सारे रूपों को मेरे विश्व रूप में देखो। अब जो मैं तुम्हें विश्व रूप दिखाने जा रहा हूँ, ना तो मैंने किसी को देखा था और किसी ने सुना था। तो इस ये विश्व रूप देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी अर्जुन। तो मैं तुम्हें इस दिव्य दृष्टि को प्रदान कर रहा हूँ, और साथ में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी साथ में दिव्य दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार इस संपूर्ण दिव्य दृष्टि को प्रदान किया था अर्जुन को, क्योंकि इन भौतिक आंखों से हम हमारे सृष्टि को नहीं समझ पाते तो भगवान की अचिंत्य शक्तियों को क्या समझेंगे। तो भगवान अपनी कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति का प्रदान, देखने की शक्ति का जो सामर्थ्य है वो अर्जुन को दिया। और इसको भली भांति जान रहे थे संजय, जो 10 साल इसी युद्ध में और इसी रणभूमि में थे, इन्हीं घोड़ों के टहाकों के साथ वो घूम रहे थे। और जब 10वें दिन उनका देखा कि भीष्म जो हैं वो गिर चुके हैं, तो संजय जब धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र ने पूछा था कि बताओ वहाँ क्या हो रहा है, तो 11वें अध्याय के संक्षिप्त में अर्जुन के इन सवालों का और आशीर्वाद मिलने पर संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर महायोगेश्वर ने, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप में असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों द्वारा सुसज्जित था। अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मलाएं वस्त्र धारण किए हुए था। उस दिव्य सुगंधियाँ लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा हर जगह व्याप्त था। उस समय अर्जुन आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप को शायद देख सके। उस समय अर्जुन भगवान ने के विश्व रूप में एक स्थान पर हजारों ब्रह्मांड को एक साथ अलग अलग भागों में देखी तथा आश्चर्यमय और आश्चर्य के रोमांचित अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। और इस प्रकार इस वर्णन को सुनते हुए अर्जुन ने ये क्या प्रार्थना कर दिया, क्या याचना कर दिया, सुनिए अर्जुन के मुख से। हे भगवान,
मैं आपके शरीर में सारे देवताओं अन्य विविध जीवों को एक साथ एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर् गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिः अभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दं पुरुषं महं भजामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। इस प्रकार ब्रह्मा जी को देखा, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से निकलते हुए ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता गाया और इस दिव्य रूप को अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने इस प्रकार आगे इस वार्तालाप को बढ़ाया। और देखिए क्या क्या घोड़े का, देखिए घोड़े को देखिए एकदम खड़ा है, अर्जुन स्तब्ध है। और आगे अर्जुन ने कहा, शिव जी और समस्त ऋषियों दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। और जैसे ब्रह्मा जी को देखा अर्जुन ने उस विराट रूप में, केवल भगवान की कृपा से, हे प्रभु आप ही अपने आप को जानते हैं, ऐसा कह के 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा। कृपा लेके उन्होंने जो दिव्य रूप देखा, उस दिव्य रूप में उन्हें नमः पार्वती पतये हर हर जटाधारी शिव, वही आदि योगी, वही गंगाधर, उनका दिव्य दर्शन उन्होंने किया, जो कैलाश में बैठ के सदा संकर्षण पे ध्यान करते हैं। भगवान की महिमा को पद्म पुराण में वर्णित करते हो, वैष्णव संप्रदाय का वर्णन करते हैं, ये वही महादेव हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार अर्जुन ने केवल ब्रह्मा जी को, अनंत ब्रह्मांडों को नहीं, अभी तो भगवान शंकर को भी देख लिया। और आगे अर्जुन ने कहा, सुनिए अर्जुन के मुख से, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, नाक, आंखें देख रहा हूँ, और जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, और ना ही आदि दिखता है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज से के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि के समान सारे ओर फैला हुआ है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और जो अनेक मुकुटों, गदाओं, चक्रों से सुशोभित है। हे परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के महान पालक हैं। यही मेरा मत है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान की महिमा को बताया। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित
अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को कि मैं देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने जो दिव्य रूप देखा, मैं सभी देवी देवता, सभी अलग अलग रूप, विकराल रूप, सभी रंग, सभी मुखौटे एक साथ देखा। ना आदि देखा, ना अंत देख रहा था, ना मध्य दिख रहा था। अर्जुन बीच में सभी देवताओं का दर्शन करते हुए सभी इन संसार की विभूतियों को देख रहा था। इस विराट रूप को देखिए। आहा हा, अर्जुन का दिल गदगद हो गया, अर्जुन का हृदय पिघल गया। अर्जुन आगे कह रहा है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों, सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पठन कर रहे हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। हे ऋषिगण, मुनिगण सब गा रहे थे और इसका दर्शन भी अर्जुन कर रहे हैं कि सभी ऋषिगण, मुनिगण जो असंख्य सालों से, असंख्य समय से तपस्या कर रहे हैं और केवल भगवान को देखने के लिए लालायित हैं। आहा, अर्जुन आगे कह रहे हैं, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव सभी आप में दिख रहे हैं। हे प्रभु, आप अनंत देवताओं के स्वामी हैं। भीष्म, द्रोण, ये सभी आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार जो काल रूप देखा अर्जुन ने, जिस भय के लिए अर्जुन वहां खड़ा था कि ये भीष्म द्रोण को मैं कैसे मारूं, मैं इन योद्धाओं को क्यों मारूं, इससे अच्छा हो कि ये मुझे मारें। और इस दर्शन को देखने के बाद अर्जुन को समझ में आया कि काल रूप में मेरे प्रभु ने तो इन्हें पहले ही खत्म कर दिया है। और इस भयावह काल रूप में आप देख रहे हैं, नीचे ऊपर दांत है और बीच में अग्नि है। इन अग्नि में प्रवेश करके इस काल रूप में कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, इन सब का प्रवेश हुआ। कर्ण कौन था? ये वही कर्ण है जिसे कृष्ण ने रथ रोकने के बाद, गिरने के बाद उसे कहा, कर्ण ने कहा क्यों मेरी आप वध कर रहे हो? तो बोले तुम निहत्थे नहीं हो, तुम वही हो जिसने द्रौपदी को स्वयंवर में वस्त्र हरण करने में मजबूर किया था। यही कर्ण अभी काल में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, मृत्यु के समीप और काल में आवाज आ रहा है। उस काल में कर्ण के प्रवेश के बाद तत्पश्चात द्रोणाचार्य, जिन्होंने खुद धृष्टद्युम्न को परीक्षण दिया, द्रोणाचार्य अपने अश्वत्थामा के आसक्ति में अधर्म की सहायता करने में मजबूर थे और काल रूप में उनका भी अंततो गत्वा देह त्याग हो गया। वही भीष्माचार्य जिनको इच्छा मृत्यु थी, परंतु उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में विरोध नहीं किया। वो भीष्माचार्य भी अब जो हैं अंत में शैया पे लेट गए और सभी बाणों में, हर रोम रोम में उनकी बाण जाके उन्होंने उत्तरायण के समय अपना देह त्याग किया और इस काल रूप में उनका भी प्रवेश हो गया। और इस प्रकार ये सारा दर्शन समय से पहले स्वयं अर्जुन ने देखा और इसका वर्णन अपने प्रभु से किया। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए, बड़ी बड़ी चमकती आंखों निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो गया। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को देखकर, विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र
अपने समस्त सहायक राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें प्रवेश करते हुए जो अर्जुन ने देखा वो कहा, और इसके बाद संजय जो है इसी वर्णन को सुन के जब धृतराष्ट्र को बता रहे थे तो इस प्रकार संजय ने कहा, इस प्रकार हे राजा, यह भयभीत होकर करके अर्जुन ने जो है सो भगवान को इस प्रकार अवरुद्ध कंठों से इस प्रकार कहा। अवरुद्ध हो गए थे। धृतराष्ट्र भी बिना एक्टिंग क्लासेस के इतना पराकाष्ठा प्राप्त कर लिए थे। उनको समझ में आ गया कि अब जो है भगवान स्वयं अर्जुन के साथ हैं। और अर्जुन ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, और अर्जुन ने ये कह दिया था और इसका वर्णन कर दिया था। हृदय गदगद होते हुए अर्जुन के रोमांच होने लगे, हाथ में बाल खड़े हो गए और उन्होंने प्रभु की तरफ देखा और प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूँ। उठो और लड़ो। तुमको शत्रुओं को जीत पर युद्ध को हासिल करना है और उसी राज्य को तुमको भोग करना है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम मात्र निमित्त मात्र हो। अर्जुन, उठो और भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको उठकर युद्ध करना ही पड़ेगा। और ऐसे पहले अध्याय से दूसरे अध्याय से भगवान को एक ही डायलॉग आ रहा है, युद्ध करो, युद्ध करो। दूसरे अध्याय में तर्क पे तर्क देते हुए भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, और अंततो गत्वा निमित्त मात्र भव सव्यसाची कहते हुए अर्जुन मेरा निमित्त बनो और युद्ध करो, अर्जुन से ये विनंती किया। और इसके बाद अर्जुन ने इस प्रकार कहा, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और इस जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं, आप चंद्रमा हैं, आप जल हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, और आप पितामह हैं। आप ही, आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से संबोधित किया, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। हे प्रभु, यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर अचर संपूर्ण जिस जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कैसे कोई हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय हैं। आप, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई को सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृढ़ता को सह लेता है, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार कृपा करके मेरी त्रुटियों को माफ़ करें।
पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु मेरा मन भयभीत हो गया है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी संकल्पना का पराभव स्वीकार कर लिया। भौतिकवादी दर्शन से जीवन जीने वाले की संकल्पना से वो एकदम दूर हो गए और इस प्रकार वो भौतिकवादी दर्शन से उनका जो सोच था कि ये शरीर ही सब कुछ सुख देता है, शरीर के अंत से मृत्यु है, शरीर के सुख में सुख है, ये सारी धारणाओं का विनाश हो गया। और इस प्रकार इन धारणाओं का विनाश होने पर उन्हें शरणागति स्वीकार कर ली। आहा हा हा, चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम, अर्जुन के रथ हाकन हारे, अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम, राधे इस प्रकार प्रभु बोले अर्जुन को, अर्जुन के ऊपर करुणा करते हुए उन्होंने कहा, हे अर्जुन उठो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने जो अंतरंगा की शक्ति के बल के ऊपर तुम्हें विश्व रूप का दर्शन कराया है, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। ये जो मैंने विश्व रूप तुम्हें दिखाया है, यह ना तो यज्ञ, दान, तपस्या से कोई नहीं देख सकता है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत भयभीत देख रहे हो, तो मैं अभी तुम्हें अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर रहा हूँ। और इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा। और अर्जुन ने चतुर्भुज रूप दिखाया और इस चतुर्भुज रूप का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को कर रहे थे कि चतुर्भुज रूप कैसा है। और फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने से भगवान ने अपना चतुर्भुज दिखाया और अंत में द्विभुजा भगवान ने दिखाया और अर्जुन का धैर्य बढ़ाया। और अर्जुन को जो दर्शन दिलाया वो दर्शन धृतराष्ट्र ने अपने कानों से सुना। और इस प्रकार जब चतुर्भुज रूप देख लिया तो अर्जुन जो है वो संकोच में हो गया कि इनमें से कौन सा दर्शन उत्तम है। तब अर्जुन ने इस दर्शन को देखते हुए आगे ये वार्तालाप हुआ, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मनोरम रूप को देखकर मैं पुलकित हो गया और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता ऋषिगण भी मेरे इस रूप को नहीं देख पाते। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का भी दर्शन किया है उसे न तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, न पुण्य, न पूजा से कभी नहीं देखा जा सकता है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही तुम मुझे समझा सकते हो। जिस रूप में मैं तुम्हें समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है और जो मेरे जीवन लक्ष्य समझता है और सब लोगों में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन, इस प्रकार भगवान ने 11वें अध्याय को यहाँ समाप्त किया और अर्जुन को पूरा विश्व रूप दिखाया। और विश्व रूप दिखा के जो है अर्जुन गदगद हो गया। अर्जुन चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने शरणागति स्वीकार करके कहा तो नहीं पर हम समझ रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा।
श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के 18वें अध्याय की स्थिति उसके मन में बीज रूप में आ चुकी थी, जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार बिना कॉपीराइट के साउंड्स के हमने 11वां अध्याय समाप्त किया। बोलो भक्ति वेदांत विद्या भवन की जय। और हम आपको सभी कैरेक्टर से मिलवाएंगे। हरि बोल। अभी कीर्तन होगा सभी कैरेक्टर्स के साथ। और ये हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मदद किया है। हरि बोल करिए दो लोग। ये हमारा परिवार है। प्रभु जी आपको एक्टिंग करके कैसा लगा? अच्छा लगा प्रभु जी। माता जी आपको पार्वती बन के कैसा लगा? और ये दोनों कैसे लगा गणेश जी? अच्छा लगा। और ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने सबने मेहनत की है कार्टून वो सब बनाने में। और ये हमारी रास मंडली माता जी हैं जिन्होंने सभी मेकअप आर्टिस्ट है कलरिंग किया। और ये देखिए यही वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने सारे रोल्स किए। इन सबको मैंने परिचय करवा दिया था आपको। धृतराष्ट्र अभी आप देख सकते हैं। धृतराष्ट्र मोदी जी हैं जिनको आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर है मैथ्स के। और ये हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु जो है इनका अभी ये खड़े हो गए थोड़ा, ठीक है। और इस प्रकार यही सब है हमारा टीम है, कीर्तन टीम है यहाँ पे। और ये शंख बजाने वाला टीम है, कीर्तन टीम है यहाँ पे, इन्होंने सब किया है। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। आप लोग चाहे तो 2 मिनट के लिए आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा ड्रामा रहा, सभी डिवोटीज़ ने इसमें सहभाग लिया और बहुत मेहनत से किया है, तो इन सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी धन्यवाद। और आप सब ऑडियंस ने हमें उत्साह देने के लिए लाइव में अपनी उपस्थिति बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल जो है, कल एग्ज़ाम है शायद एनओडी का, तो कल क्लास नहीं रखेंगे। कल एनओडी का एग्ज़ाम है ना कल, तो कल जो है कोई नहीं रहेगा। 3 बजे कल 3 बजे एग्ज़ाम है, तो कल मैं क्लास नहीं रखूँगा क्योंकि आप बहुत लोगों को स्टडी करना है। 4 तारीख को मिलेंगे, परसों 9:30 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की